हर हर महादेव, जय श्री शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। तो चलिए आज मैं आपको 16 सोमवार की व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय श्री महादेव और पार्वती जी एक साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीय तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, जाओ अब इसी स्थान पर चौसर पास से खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय वहाँ मंदिर का पुजारी आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए कौन जीतेगा? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता। महादेव जी यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब जो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती दोनों वहाँ से चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सरा ने पुजारी को कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सभी बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें, शिवजी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर अवश्य करेंगे। पुजारी ने अप्सराओं से विधि की व्रत पूछी और कथा भी पूछा। अप्सराएं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत को प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गया। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग युक्त देखकर पार्वती ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया है? पुजारी जी कहने लगे, हे माता, अप्सराएं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा का महत्व और विधि बतलाई। तब कार्तिकेय जी भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को किया तो उसकी इच्छा से उसका विवाह हो गया। फलत वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी राजकुमारी का विवाह कराऊंगा। वह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां जा पहुंचा। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी पुत्री का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया। उसके पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आप कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके ही गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया, विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली पत्नी मिली है। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमारी और राजगद्दी मिली। फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा की सामग्री शिवालय में ले जाने के लिए कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धो दोगे। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना सारा दुखड़ा सुनाया। तब बुढ़िया ने बताया कि मैं पूजा सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे महल से निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा, उसे स्वीकार कर ले। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। तब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुँची, जहाँ गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी हुई है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोली,
बोले, हे बेटा, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजा की सामग्री नहीं ले गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिवजी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा कि बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा ने रानी को वापस बुला लिया और दूतों से भी उसकी खोज कराई। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। जब राजा ने वहां आकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिवजी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वो आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिवजी की आरती हमें अवश्य करनी चाहिए। तो यह 16 सोमवार की कथा थी। आप भी 16 सोमवार के व्रत को कीजिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।